पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newsHD विजिट कीजिए। सबसे पहले हम खबर आपको दें। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कम्प्लेक्स रेफरेंस में एहसन इकबाल और दीगर मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। एहसन इकबाल ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। एहसन इकबाल और वकील के एतराज पर जज असगर अली ने रिमार्क्स दिए कि हम सामने पेश किया गया रिकॉर्ड देखकर ही कह रहे हैं ये बादियो नजर में केस बनता है। फैसले से पहले फैसला नहीं सुना सकते, शवाहिद देखेंगे। तो आपको बताएं कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में एहसन इकबाल और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मेरा मुकदमा भी इस बात का सबूत है कि इमरान खान जो एहतसाब का नारा लगाता है उनके एहतसाब की असल हकीकत क्या है। मेरे खिलाफ जो रेफरेंस दाखिल किया गया है उसमें एक सतर माली बदउनवानी की नहीं है। इन झूठे रेफरेंसेस का मकसद सिर्फ ये है कि ऑपोजिशन की विलिफिकेशन, किरदार कुशी की जाए, हमारा वक्त ज़ाय किया जाए, हमें हर हफ्ते एहतसाब अदालत के चक्कर लगवाए जाएं। लेकिन हम इन झूठे केसेस से दबने वाले नहीं हैं। और मैं एक बार फिर ये मुतालबा करता हूँ, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूँ कि जो ये सियासी केस बनाए गए हैं, खुदारा इनके लिए हुक्म जारी करें कि टेलीविजन के ऊपर इसकी कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए। ये झूठ के ऊपर, बोहतान के ऊपर, बेबुनियाद इल्जामात के ऊपर केसेस बना के अदालती निज़ाम का भी वक्त ज़ाय कर रहे हैं। इमरान खान ने इस्लामाबाद में दर्जनों सैकड़ों गरीब लोगों के मकान गिरा दिए, बुलडोजर चला दिए। अपना ये हालत है कि वजीर आजम के दफ्तर से दबाव डाल के CDA के ऊपर अपना घर रेगुलराइज करा लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत में पेश किया गया। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज समेत 6 मुल्जिमान की जायदादें मुंजमद कर दी गई। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू कहा कि मुझे जेल में मेडिकल की सहूलत नहीं दी जा रही, मेडिकल के नाम पर सिर्फ खाना पूरी की जा रही है। अदालत ने वकील अमजद परवेज को हुक्म दिया कि तहरीरी दरख्वास्त दें, हुकूमत को सहूलतें फराहम करने के लिए लिखता हूं। समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। आपको बताएं, मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत पेश किया गया। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज समेत 6 मुल्जिमों की जायदादें मुंजमद की गई। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू कहा कि मुझे जेल में मेडिकल की सहूलत नहीं दी जा रही, मेडिकल के नाम पर सिर्फ खाना पूरी की जा रही है। अदालत ने वकील अमजद परवेज को हुक्म दिया कि तहरीरी दरख्वास्त दी जाए, हुकूमत को सहूलतें फराहम करने के लिए लिखता हूं। समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की सेहत के मामले पर पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ के तिब्बी मुआयने के लिए 4 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया है। बोर्ड के सरबराह न्यूरोसर्जन प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद होंगे। महकमा सेहत और जेल खाना जात ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की सेहत के मामले पर पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ के तिब्बी मुआयने के लिए 4 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया। बोर्ड के सरबराह न्यूरोसर्जन प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद होंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है नैब का केस 2.5 साल से चल रहा है, अभी तक जुर्म पता नहीं चला। जज अरशद मलिक का केस इस मुल्क के इंसाफ की अक्कासी करता है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि तारीख का अजीब मामला है, सारे केस ऑपोजिशन पर हैं। आटे, चीनी, गंदम, दवाइयों और LNG में अरबों खा जाए कोई नहीं पूछेगा। मुल्क में बिजली है ना गैस। वजीर आजम और वजीर झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। वजीर आजम NRO दे सकता है ना उसकी जुर्रत है। वजीर आजम चीनी, गंदम, आटा चोरों को NRO दे रहे हैं। NRO जो उसने दिया है वो चीनी चोरों को दिया है, गंदम चोरों को दिया है, दवाई चोरों को दिया है, LNG चोरों को दिया है, तेल चोरों को दिया है। तो NRO तो वो होता है। अब बात करें मुल्क की, नैब की तरामीम हमने कौमी असम्बली की कमेटी में दी है। हुकूमत बिल लाई थी, हमने अपनी तरामीम उसमें दी थी, कौमी असम्बली के रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसको तकरीबन 8 महीने हो गए। ये एक वाज़ेह हकीकत है कि जब तक इस मुल्क में नैब रहेगा ये हुकूमत नहीं चलेगी। आज नहीं चल रही, वज़ीर आज़म जो मर्जी फैसले कर ले, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी।
मुस्लिम लीग नून सिंध ने मरियम नवाज के दौरे सिंध को हतमी शक्ल दे दी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर मरियम नवाज 26 दिसंबर को सक्कर पहुंच 26 दिसंबर को सुबह 4 बजे मरियम नवाज सक्कर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी दावत पर शहीद बेनजीर भुट्टो की 13वीं बरसी की तकरीबात में गड़ी खुदा बख्श और लाड़काना में शिरकत भी करेंगी। मुस्लिम लीग नून सिंध ने मरियम नवाज के दौरे सिंध को हतमी शक्ल दे दी है। इसी पर बात करेंगे अली अकबर से। अली अकबर, बताएगा इस होने वाले दौरे से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, पीटीएम की इत्तेहादी जमात और मुस्लिम लीग नून का जो वफ्द है वो मरियम नवाज की क़यादत में जो है वो बड़ी खुदा बख्श जाएगा, जहाँ पे वो साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब में शिरकत करेगा। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो अब तक जो फाइनलाइज किया गया उसके मुताबिक 26 दिसंबर को मरियम नवाज सक्कर पहुंचेंगी और 26 दिसंबर को 4 बजे मरियम नवाज जो है वो वहाँ पे सक्कर में अपने जो वर्कर कन्वेंशन है उससे खिताब करेंगी। इसी तरह 27 को जो मुस्लिम लीग नून का काफिला है मरियम नवाज की क़यादत में लाड़काना जाएगा, जहाँ पे वो बरसी की तकरीब में शिरकत करेंगी। इसी तरह मरियम नवाज अंदरूने सिंध का भी दौरा करेंगी और वहाँ पे जो है वो न सिर्फ मुस्लिम लीग की कारकुनों से मुलाकात की जाएगी बल्कि पार्टी की तंजीम साजी के ऊपर भी बातचीत की जाएगी। अली अकबर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। बराह रास्त दिखाएंगे नून लीग के रहनुमा मौसन शाहनवाज रांझा इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। देने का जो तरीकाकार है वो इस एनआरओ में जो हुकूमत ने ऑपोजिशन से मांगा, जिसको ऑपोजिशन ने इनकार कर दिया, जिस पे ये सारी बात शुरू हुई और ये इल्जाम तराशी शुरू हुई, क्योंकि वो सिर्फ एनआरओ देना चाहते थे 2013 से 2018 तक के दरमियान जिन लोगों ने केपीके में एक पीटीआई की हुकूमत थी करप्शन की। बीआरटी मंसूबा इससे बेनिफिशरी है। अगर ये कानून मंजूर हो जाता है, आज भी ये बिल फरोग नसीम साहब जो हैं इसको परसू कर रहे हैं, कायमा कमेटी में ये मौजूद है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। हमने लास्ट कमेटी मीटिंग में फरोग नसीम साहब को कहा था कि हमने ना इस बिल को आप हमारी तरफ से बाहर फेंक दें, हम इस बिल की बिल्कुल हमायत नहीं करते। हुकूमत जाने और हुकूमत का एनआरओ जाने, हम हुकूमत को ना एनआरओ देंगे ना हम हुकूमत से कोई एनआरओ मांगते हैं। और इस सारे मामले में माइस ग्रेनाइट की माइंस की अनलॉफुल इलीगल अलॉटमेंट्स और बिलियन ट्री जो सुनामी ट्री प्रोजेक्ट है, और उसके बाद सबसे बढ़ के जो आपके आगे एहतसाब ब्यूरो के जो चेयरमैन थे, जो इन्होंने वहां पे एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन थे, जिन्होंने खत लिखा था इमरान खान को कि करप्शन हो रही है और मुझे मुतलका आपके यहाँ के जो वजीर आला हैं और लोग हैं वो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने देते। ये उस सारी करप्शन को क्लीन चिट देने के लिए जो एनआरओ हुकूमत ने मांगा है, ये एनआरओ अभी भी कायमा कमेटी में एक दस्तावेज की शक्ल में मौजूद है। किसी भी कानूनी माहिर से आप उसके ऊपर तबसरा करा लीजिए, उसको बीआरटी का केस पढ़ा लीजिए, उसको मालम जबा का केस पढ़ा लीजिए, उसको बिलियन ट्री का केस पढ़ा लीजिए, उसको ग्रेनाइट की माइंस की अनलॉफुल अलॉटमेंट्स का केस पढ़ा लीजिए। किसी भी कानूनी माहिर से वो आपको कहेगा कि ये जो हुकूमत का ऑर्डिनेंस है जो कि बिल की शक्ल में कायमा कमेटी कानून और इंसाफ में मौजूद है, इस ऑर्डिनेंस में, इस कानून में तमाम लोग वो बेनिफिशरी हैं जो तहरीक इंसाफ के इस वक्त या सूबाई हुकूमत का हिस्सा हैं और या फिर वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं और इस वक्त काबीना में भी बैठे हैं। और हमें पता है उन लोगों ने हाथ भी जोड़े हैं कुछ काम के लिए हमारे सामने। अब मैं बात नहीं करूंगा हाथ जोड़ने वाले साहब कौन थे, लेकिन मैं जरूर इतना बताऊंगा कि हाथ तब भी जुड़ते हैं जब आपकी जो आपकी कबर्ड है उसमें स्केलेटन्स हों, जब आपके खिलाफ ऐसे सबूत हो तब आप इतने गिर जाते हैं। और ये बात करते हैं फैटिव की लेजिस्लेशन के ऊपर कि वहाँ पे हमने कोई इस तरह की बात की। मुझे एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट में उस वक़्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने फैसला किया था और उन्होंने नैब के इक़दामात पे तनकीद की थी और कहा था कि नैब जो है ये विक्टिमाइजेशन कर रही है, ये पकड़ दकड़ का काम कर रही है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ने एनआरओ मांगा था आपसे? क्या जस्टिस बाकर साहब का जो फैसला है, उन्होंने उस फैसले में जो बात की है
उन्होंने कहा है कि 18-18, 15-15 महीने लोगों को जेलों में आप रखते हैं और पता लगता है कि उनके खिलाफ रेफरेंस ही नहीं आया। क्या उन्होंने एनआरओ मांगे आपसे? आप पाकिस्तान की आवाम को ऑपोजिशन से बदला लेने के लिए पाकिस्तान की आवाम को क्यों सजा दे रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं हुकूमत वक्त से, प्राइम मिनिस्टर से, इमरान खान से, कि जो लोग नैब की कस्टडी में मरे हैं उनका खून आपके हाथों पे है। और मैं आपको नाम लेके बता सकता हूं कि कितने लोग नैब की कस्टडी में मरे हैं। असलम मसूद साहब, उनकी वफात हुई 17 अगस्त 2020 को। 17 अगस्त 2020 को नैब की कस्टडी में असलम महमूद साहब की डेथ हुई, असलम मसूद साहब की। इंजीनियर एजाज मेमन साहब की डेथ 31 मई 2020 को नैब की कस्टडी में हुई। एडवोकेट जफर इकबाल मुगल, जो कि पीटीआई के खुद सदर थे लिया के, उनकी डेथ नैब की कस्टडी में हुई। और ये लंबी फहरिस्त है। राजा आसिम साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर साहब, मोहम्मद नासिर शेख साहब, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर अमीन साहब, कैसर अब्बास साहब, चौधरी अरशद साहब, मोहम्मद सलीम साहब, प्रोफेसर मियां जावेद अहमद साहब, जिनको बल्कि इतना अफसोस हमें हुआ था कि एक उस्ताद का मकाम ये कि जो उसकी डेथ बॉडी को भी हथकड़ी लगी हुई थी, अब्दुल कवी खान साहब। अब बात करने का ये है आपसे कि जब आपने नैब को सिर्फ इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करना है तो हमारा ये हक बनता है, हम पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे हैं, कि अगर आपने हमसे बदला लेना है हमारे लिए ये नैब रहने दें। हमने तो कहा था कि नैब को सिर्फ नून लीग के लिए रहने दें, हम डट के मुकाबला करेंगे नैब का, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। हमने पहले भी नैब फेस की है, अब भी फेस करेंगे। लेकिन हमने एक बात इनको बार बार की है कि पाकिस्तान की आवाम को आप क्यों सजा दे रहे हैं? जिन लोगों के मैंने आपको नाम बताए, इनमें से कौन सियासतदान है? ये पाकिस्तान के वो शहरी हैं जिनको नैब की मिस हैंडलिंग की वजह से, टॉर्चर की वजह से इनकी डेथ्स हुई हैं। आप यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट, ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट उठा के देख लें। ह्यूमन राइट कमीशन ये बात कर रहा है, उसके बावजूद आपको शर्म नहीं आती कि आप जाके कहते हैं कि जनाब ये एनआरओ मांगा। और फैटिफ के ऊपर आप बात करते हैं। फैटिफ के अंदर हमने गवर्नमेंट के 4 बिल्स ऐसे थे जिसको मुखालफत हमने की थी, और वो भी क्योंकि राइट, जो प्राइवेसी का राइट है, जो राइट टू लाइफ है, राइट टू प्राइवेसी है, हमारा एक बुनियादी हक है पाकिस्तान के हर शहरी का। या आपका जो डिग्निटी है, जो डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग है, वो पाकिस्तान के हर शहरी का बुनियादी हक है। मोहसिन राजा और दीगर रहनुमा भी उनके साथ मौजूद थे। मीडिया से बात की जा रही थी, आपने मुलाहिजा किया। आगे ब्रेक के बाद आपको बताएं, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह आज से फिर सियासी और इंतजामी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। मुराद अली शाह 10 रोज के निजी दौरे पर अमेरिका गए हुए थे। वजीर आला सिंध रात का अमेरिका से वापस कराची पहुंचे। मुराद अली शाह का सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला ने इस्तकबाल भी किया। आजाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आजाद, बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह 10 रोज के बाद आज तौर पर अपनी सियासी व इंतजामी सरगर्मियों का आगाज करने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह 12 दिसंबर को निजी दौरे पर अमेरिका गए हुए थे और रात गए वो वापस कराची हैं। उनका इस्तकबाल सूबाई वजीर एक्साइज व टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला ने किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सुबह सवेर जो है चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध और दीगर हुकाम से रब्ता करके सिंध की इंतजामी सूरत के हवाले से भी ब्रीफिंग ली है और आज से बाज़ाब्ता तौर पर अपने इंतजामी और सियासी सरगर्मियों का आगाज करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने नया ख्वाब देख लिया। कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ देख रहा हूं। मेरे ख्वाब में हालात ठीक भी हैं मगर नहीं भी। मेरे ख्याल में 2021 ज्यादा बुरा होगा। वो कराची में 24 न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। यार कुछ कहना कबले वक्त है, लेकिन हालात मेरे ख्याल में सही भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब देखा जाए नया साल किस तरह जा रहा है, आसान भी कह सकते हो, डिफिकल्ट भी कह सकते हो। तो आपने कोई ख्वाब देखा है इस हवाले से, चूंकि आपके ख्वाब बड़े मशहूर हैं? मेरे ख्वाब में हालात सही नहीं जा रहे हैं,
आगे चल करके कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर 2020 से भी थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो सेनेट देख रहे हैं, इलेक्शन देख रहे हैं आप, या उससे पहले असेंबली तहलील देख रहे हैं अपने ख्वाब में? मैं तो सेनेट से पहले कुछ देख रहा हूँ, कुछ न कुछ होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो ने कराची में 24 न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि वफाकी हुकूमत ने सबको मायूस किया, ऐसी हुकूमत से छुटकारा हासिल करना बेहतर है। हम जमहूरी लोग हैं, वफाकी हुकूमत ख्वामखा शोशे छोड़ती है। अगर असम्बलियां हैं तो सेनेट इलेक्शन भी हो जाएंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। हम डेमोक्रेट लोग हैं, ठीक है। हुकूमत ने खामखा शोशा छोड़ दिया कि वक्त से पहले। आज इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि मुकर्रर वक्त में ही होंगे। ये जानबूझकर मसले बनाती है हुकूमत और फिर उन्हीं की खुद की सुबकी होती है, ठीक है। और अगर असेंबलियां हैं तो सेनेट भी हो जाएगी। हुकूमत के बारे में बोलूँ तो उसके हालात क्या हैं, तो हुकूमत है तो लोगों को मायूस किया हुआ है। आप भी यहाँ मायूस खड़े हैं, हम भी, दूसरे भी, सब। जाहिर है ऐसी हुकूमत से छुटकारा लेना बेहतर होता है। वज़ीर-ए-आज़म आज 12 मुख्तलिफ वज़ारतों डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। वज़ारत दाखिला, खजाना, सनत व पैदावार, तिजारत, मनसूबाबंदी हुकाम वज़ीर-ए-आज़म को कारकर्दगी से मुतल्लिक ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इन वज़ारतों डिवीजन्स के साथ कारकर्दगी एग्रीमेंट्स पर दस्तखत भी करेंगे तो दोबारा से जायजा लिया जाएगा। वज़ारतों डिवीजन की कारकर्दगी के हवाले से वज़ारत दाखिला, खजाना, सनत व पैदावार, तिजारत, मनसूबाबंदी हुकाम वज़ीर-ए-आज़म को कारकर्दगी से मुतल्लिक ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है कि कोरोना के बावजूद माशाल्लाह से मईशत के बारे में अच्छी खबर है। नवंबर में करंट अकाउंट सरप्लस $447 मिलियन रहा। माली साल में अब तक करंट अकाउंट सरप्लस $1.6 बिलियन रहा। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में $1.7 बिलियन खसारा था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर $13 अरब हैं, जो 3 साल की बुलंद तरीन सतह है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है कि कोरोना के बावजूद माशाल्लाह से मईशत के बारे में अच्छी खबर है। नवंबर में करंट अकाउंट सरप्लस $447 मिलियन रहा। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। बोर्ड इजलास में मुख्तलिफ इंक्वायरीज और रेफरेंसेस पर गौर किया जाएगा। बोर्ड तफसीली मुशावरत के बाद नई इंक्वायरीज और रेफरेंसेस की मंजूरी देगा। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। बोर्ड इजलास में मुख्तलिफ इंक्वायरीज और रेफरेंसेस ज़ेर गौर आएंगे, जबकि बोर्ड तफसीली मुशावरत के बाद नई इंक्वायरीज और रेफरेंसेस की मंजूरी देगा। सीएनजी एसोसिएशन के चेयरमैन गयास पराचा का कहना है कि हुकूमती दावों के बावजूद सीएनजी सेक्टर बुरी तरह मुतासिर है। गैस बहरान से सीएनजी पर चलने वाली ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हो गई। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत और मुतल्लिका इदारे गैस लोड शेडिंग से मुतल्लिक प्लान पर नजरसानी करें। यह बात उन्होंने इस्लामाबाद में अवैस कियानी से गुफ्तगू करते हुए कही। जी बिल्कुल, मुल्क भर में गैस बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस वक्त जो सीएनजी सेक्टर है वो बुरी तरह मुतासिर है। जो ड्राइवर हजरात हैं वो सीएनजी स्टेशन खुलने के इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो सीएनजी एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं गयास पराचा साहब मौजूद हैं। घरेलू सारिफ है जो सीएनजी स्टेशन है जहाँ पे मिडिल क्लास लोग गैस डलवाते हैं, जिनके पास कारोबार का कोई और मुतबादिल ऑप्शन नहीं है, उन लोगों के लिए तो परेशानी है। तो सीएनजी सेक्टर को इन्होंने आखिरी प्रायोरिटी में रखा है और जब दिल चाहता है गैस कंपनियां और गवर्नमेंट जो है इनको बंद कर देती हैं, तो सीएनजी स्टेशन का भी बिजनेस मुतासर होता है, क्योंकि जब सीएनजी नहीं मिलती तो उसके पास कोई कारोबार नहीं होता। ये बात तो 1 दिसंबर से इन्होंने बंद करनी थे सीएनजी स्टेशन, जो कैबिनेट ने अप्रूवल दी थी। तो हमने गवर्नमेंट के साथ जब बातचीत की तो 1 दिसंबर से डिले हो गया और अभी भी ये रात को अचानक एक नोटिफिकेशन इन्होंने 1 दिन पहले किया है। हम लोगों को सब लोग 11 बजे का टाइम था जब नोटिफिकेशन मिला कि 12 बजे बंद कर रहे हैं। तो आज हमारी 3 बजे अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग है। हम उसमें जो भी फैसला करेंगे उसको फिर प्रेस में भी लाएंगे और एहतजाज का भी जो फैसला होगा वो करेंगे। हुकूमत से आप का क्या मुतालबा है? हुकूमत से
हमारा मुतालबा ये कि जिन लोगों की नाअहली की वजह से ना बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक और इदारों में ऐसे लोग हैं जो गैस अवेलेबल है उसकी तकसीम ठीक नहीं हो रही। वादे के मुताबिक इस दफ़ा भी CNG सेक्टर के साथ जो है वही उनको जो है बिला नोटिस जो है बगैर नोटिस के जो है गैस बंद की जा रही है। इस वक्त जो है यहाँ पर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी जो है वो CNG स्टेशन पर जो है वो गैस नहीं मिल रही। बराह रास्त आपको दिखाएंगे वज़ीर आला पंजाब के मामून खुसूसी फिरदौस आशिक अवान लाहौर में मीडिया से बात कर रही हैं। मैं और उनकी टीम जो है आज मीडिया की आंख से ये बताने के लिए यहाँ मौजूद है कि जो 24 घंटे काविशें और कोशिशें पंजाब फूड अथॉरिटी आपको मुज़र अशिया से महफूज बनाने और दूसरा उनके इस काम को किस तरह हम मीडिया के ज़रिए अवाम तक एक पब्लिक सर्विस मैसेज के ज़रिए पहुंचा सकते हैं कि वो इसमें कैसे हिस्सेदार बन सकते हैं, क्योंकि ये 2 वे कम्युनिकेशन है। एक तरफ हुकूमती इक़दामात है जिसका मकसद आपकी जानों को इस मिलावट माफिया से महफूज बनाना है, तो दूसरी तरफ आपका रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट को हक़ाइक़ पहुंचा के ऐसे अफराद की निशानदेही करके और फिर कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना आपकी और हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मैं पंजाब फूड अथॉरिटी ने आपके ठेलों से लेके 5 स्टार होटल तक और गली महलों से लेके मोटरवेज तक जो चेकिंग का सिलसिला शुरू किया है और मिलावट माफिया की सरकोबी के लिए जो इक़दामात उठाए हैं, मैं उनकी इस काविश को खराज तहसीन पेश करने आई हूँ। और जैसा कि चेयरमैन साहब ने आपको बताया कि हमारा दूध वो एक अल्लाह की नेमत है जिससे हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग और हर शहरी और दुनिया भर में बसने वाला इंसान जो है उसके लिए अल्लाह की इससे बड़ी फिरदौस आशिक अवान मीडिया से बात कर रही हैं। हम मुलाहिजा कर रहे थे, यहाँ आपको बताएं सिलसिला सोहरवर्दिया के अजीम रूहानी पेशवा हजरत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह के 707वें उर्स की तकरीबात कोरोना वायरस के बायस मनसूख कर दी गई। मुकामी ज़ायरीन दरबार हाजिरी के लिए आ रहे हैं, इसी हवाले से बताएंगी सहरा तारिक। जी सहरा। सगीर पाको हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक का आज दूसरा रोज़ है। 707वां उर्स मुबारक की जो सह रोज़ा तकरीबात थी वो कोरोना वायरस SOPs की वजह से मनसूख कर दी गई थी और मुल्क भर से ज़ायरीन का जो यहाँ पर एक रिवायती काफ़िला आता है उस पर भी पाबंदी आयद है, लेकिन उर्स की तकरीबात मनसूख कर दी गई थी। लेकिन फिर भी जो ज़ायरीन हैं, मुकामी ज़ायरीन और ख़ास तौर पर सिंध के इलाके घोटकी से कुछ चंद एक ज़ायरीन जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं दरबार शरीफ पर हाज़िरी देने के लिए। आप मुझे बताएं जी कहाँ से आए हैं और क्या उर्स के लिए आए थे? हाँ जी, घोटकी से आया हूँ उर्स के लिए दुआ खातिर। साईं मना के तो ये उर्स नहीं है और हम यो बस दुआ खातिर ज़रूर आया है। जी आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं? मैं भी घोटकी से आ रहा हूँ, ये सारे इकट्ठे हूँ, ये हमारी मोहब्बत है, ये हर साल उस हाज़िरी देता हूँ। दुआ करने के लिए आए हैं चूँकि उर्स की तकरीबात तो मनसूख हैं, रौनक नहीं है पहले की तरह, लेकिन औलिया कराम का जो फैज़ है, उनकी जो रूहानियत है, उनसे जो अकीदत का नाता है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। इसीलिए सिंध से और इर्द गिर्द के इलाकों से चंद एक ज़ायरीन यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ब्रेक के बाद आपको बताएं कराची में इंसदादे तजावुजात सेल ने गुलशन इकबाल में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। ठेलों, पथारों और होटल्स का सामान जब्त कर लिया गया। कार्रवाई की गई है। कराची में इंसदादे तजावुजात सेल की जानिब से गुलशन इकबाल में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जब ठेलों, पथारों और होटल का सामान भी जब्त किया गया है। कराची में इंसदादे तजावुजात सेल ने यह कार्रवाई की है। FBR का खाद डीलर्स को टैक्स डेट में लाने का फैसला।
खाद डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का डेटा तलब कर लिया गया है। एफबीआर ने खाद मैन्युफैक्चरर्स को तमाम रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत भी कर दी है। एफबीआर का खाद डीलर्स को टैक्स नेट में लाने का फैसला, तफसीलात के लिए बात करते हैं वकास अजीम से। वकास अजीम, बताएगा इस फैसले से मुताल्लिक। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुल्क भर में खाद के डीलर्स को टैक्स नेट में लाने का फैसला किया और इस सिलसिले में तमाम जो खाद मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां हैं उनसे खाद डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स का डेटा तलब कर लिया गया है। ज़राए का ये कहना है कि खाद कंपनियों को ये हिदायत जारी की गई है कि वो अपने डीलर्स, सब डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का रिकॉर्ड फराहम करें और उनके शनाख्ती कार्ड नंबर और एनटीएन नंबर्स के साथ साथ उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी भी डिटेल्स फराहम की जाए। इसके साथ साथ डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो मुआहदे किए गए हैं खाद कंपनियों के साथ उनकी भी तफसीलात एफबीआर को फराहम की जाए और अगर जो तफसीलात मांगी गई है इसकी खिलाफ वर्जी की गई तो फिर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। वकास अजीम, बहुत शुक्रिया आपका। अब तक के लिए इतना ही।